वेलकम टू ई शिशरत। आज हम इमरजेंसी मॉड्यूल की जो सर्विसेज हैं उनमें जो फर्स्ट सर्विस है उसमें इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन में, इसका पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में पेशेंट डिटेल्स में अननोन इज ब्रॉट डेड एंड एमएलसी 3 चेक बॉक्स हैं। तो सबसे पहले हम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करेंगे। 4 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, नॉर्मल, अननोन, इज ब्रॉट डेड एंड एमएलसी। तो और नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर सबसे पहले विजिटिंग यूनिट में यहाँ पे इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट 1 ऑलरेडी फिल है, क्योंकि कैजुअलिटी है या इमरजेंसी का हम पेशेंट रजिस्टर्ड कर रहे हैं। विजिट रीजन में आप यहाँ पे विजिट रीजन इमरजेंसी या जो भी विजिट रीजन होगा पर्सन का जो पेशेंट है उसका आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पेशेंट कैटेगरी में सपोज मैंने जनरल कैटेगरी चूज़ किया एंड उसके बाद पेशेंट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पेशेंट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप मिडिल नेम मेंशन कर सकते हैं, लास्ट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। पेशेंट की जो एज है वो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट एज भी मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एज मेंशन कर ली। देन उसके बाद यहाँ पे जो पेशेंट है उसका जेंडर मेंशन करेंगे। बर्थ प्लेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फादर नेम, यहाँ पे आप फादर नेम मेंशन करेंगे और अगर मैरिड है तो आप यहाँ पे स्पाउस नेम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मदर नेम मेंशन कर सकते हैं। तो आप तीनों ऑप्शन में से एक चूज करेंगे जो कि मैंडेटरी है। तो अभी मैं फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। पेशेंट के फादर का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के तीनों फिल है। ये हॉस्पिटल का जो एड्रेस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल है, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप यहाँ पे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क जो उसकी बॉडी पे जो मार्क है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पेशेंट ट्रॉमेटिक है या नहीं, यस और नो में आप क्लिक कर सकते हैं। देन सिटी एंड विलेज आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, स्ट्रीट मोहल्ला फिल कर सकते हैं, पिन कोड नंबर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। ऑलरेडी आपने विजिट रीजन ऊपर फिल कर दिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये जो हमारा फॉर्म था सिंपल जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन का वो फिल हो चुका है। इसमें जो रेड रेड स्ट्रिक है ये आपकी मैंडेटरी फील्ड्स है, इनके बिना जो फॉर्म है पूरा प्रोसेस नहीं होगा। एक्स्ट्रा फील्ड्स आप फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो 3 टैब्स हैं हमारे, एड्रेस डिटेल्स, रेफर डिटेल्स, ब्रॉड बाय डिटेल्स। तो जैसे ही हम एड्रेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस डिटेल्स हैं आप फिल कर सकते हैं। पेशेंट की हाउस नंबर, लोकेशन, लैंडमार्क, एज कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, फ़ोन ऑनर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ये आप एड्रेस डिटेल्स में मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रेफर डिटेल्स। रेफर डिटेल्स अगर पेशेंट कहीं से रेफर होकर आया है, अगर कोई एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट से पेशेंट आया है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आप मेंशन कर सकते हैं कहाँ से आया है वो। देन रेफरिंग इंस्टीट्यूट सीआर नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, डॉक्टर का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। रेफरिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट से रेफर होकर आया है। रेफरिंग इंस्टीट्यूट यूनिट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो तीनों टैब हैं, जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं, ये नॉर्मल इमरजेंसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो मैं आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन के लिए जो सिंपल जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। देन अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगी। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इमरजेंसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हो चुका है और उसका कार्ड जनरेट हो चुका है। देन उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे अननोन। तो जैसे आप अननोन पे क्लिक करेंगे, अननोन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो अननोन पेशेंट है इसे आप नहीं जानते हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। उसके लिए अननोन पे सिलेक्ट करते ही जो पेशेंट नेम अननोन है वो यहाँ पे फिल हो चुका है और पेशेंट कैटेगरी में हम कैटेगरी चूज कर लेंगे। देन उसके बाद विजिट रीजन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं इस लिस्ट में से अकॉर्डिंग टू पेशेंट। देन उसके बाद यहाँ पे आप पेशेंट नेम ऑलरेडी फिल हो गया अननोन। देन एज है, आप यहाँ पे पेशेंट की एज मेंशन कर देंगे, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं, बट अननोन है तो आप अज्यूम कर सकते हैं एज को। देन आप यहाँ पे जो पेशेंट का जेंडर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट फील्ड्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है क्योंकि अननोन पेशेंट है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आइडेंटिफिकेशन मार्क जो बॉडी का मार्क है वो पेशेंट की अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एनए भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एनए कर दीजिए, अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि सपोज कोई स्कार है या कुछ भी आपको लगता है कोई बॉडी पे मार्क है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एनए भी कर सकते हैं। देन ट्रॉमेटिक है तो यस और नो पे आप क्लिक कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग।
उसके बाद जो ये ब्रॉड बाय डिटेल्स है मैंडेटरी है, अगर अननोन पेशेंट है उसे लेकर कौन आया है उसके लिए हमें ब्रॉड बाय डिटेल्स मेंशन करना होगा। यहाँ पे पुलिस लेके आई है तो पुलिस का यहाँ पे ऑफिसर नेम आएगा, डिजिग्नेशन पुलिस स्टेशन दैट डिक्लेयर बाय कुछ डॉक्टर ने की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ब्रॉड फ्रॉम लोकेशन, कौन सी लोकेशन से आया है पेशेंट, बैच नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अदर, अदर में अगर कोई अदर पर्सन लेकर आया है तो ब्रॉड बाय में आप अदर का जो पर्सन है उसका नाम, सपोज मैंने यहाँ पे नाम एंटर कर दिया, नाम एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, डॉक्टर का नाम फिल कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हैं, पर्सन का लोकेशन फिल कर सकते हैं। तो मैं भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो फिल कर रही हूँ। और देन उसके बाद आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो अननोन पेशेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका कार्ड भी जनरेट हो गया है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है इस ब्रॉड डेट। जैसे ही आप इस ब्रॉड डेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर जो ब्रॉड बाय डिटेल्स है इस ब्रॉड डेट के लिए भी मैंडेटरी है, इसीलिए ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही ओपन हो गया है। यहाँ पर सारी फील्ड सेम है, बस हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट कैटेगरी हमें चूज करनी है यहाँ पर। देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेशेंट नेम है वो मेंशन करना है। पेशेंट नेम यहाँ पे आप लिखेंगे पेशेंट का, देन उसके बाद मिडिल नेम लास्ट नेम इफ रिक्वायर, अगर पेशेंट को बता रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एज मेंशन करेंगे, देन जेंडर मेंशन करेंगे, उसके बाद बर्थ प्लेस मेंशन कर सकते हैं, फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फादर नेम मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर कंट्री मेंशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो आप NA भी लिख सकते हैं। एंड ट्रोमैटिक है, ट्रॉमा है तो येस और नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लिस सिलेक्ट कर सकते हैं, मोहल्ला ब्लिस लिख सकते हैं, मोहल्ला लिख सकते हैं, पिन कोड नंबर, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। फ़ोन नंबर मैंडेटरी है तो फ़ोन नंबर आपको ज़रूर फिल करना है। विजिट रीज़न हमने ऊपर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि जो विजिट रीज़न था पेशेंट का क्या था, तो यहाँ पे आप जो भी विजिट रीज़न है पेशेंट का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉड बाय डिटेल्स में मैं यहाँ पे पुलिस लिख देती हूँ कि पुलिस लेकर आई है, ऑफिसर का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देन उसके बाद बाकी फील्ड्स आप फिल कर सकते हैं, रेजिग्नेशन पुलिस स्टेशन दैट डिक्लेयर बाय, कुछ डॉक्टर ने दैट डिक्लेयर किया है, जो बैच नंबर है ब्रॉड फ्रॉम लोकेशन, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और हम जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो इस ब्रॉड डेट है ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो चुका है जो पेशेंट था। नेक्स्ट हमारा जो पेशेंट आता है वो आता है MLC, तो अगर MLC केस है तो उसके लिए MLC पे टिक करेंगे, जो मेडिकल लीगल केस है। इसके लिए जैसे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पेशेंट की कैटेगरी चूज कर लेंगे, विजिट रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप विजिट रीजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो भी पेशेंट का जो विजिट रीजन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट। देन उसके बाद पेशेंट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। पेशेंट का नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे मिडिल एंड लास्ट नेम एज इट इज आप लिख सकते हैं, एज आप लिख सकते हैं, देन जेंडर आप मेंशन करेंगे, बर्थ प्लेस मेंशन कर सकते हैं, फादर नेम मेंशन कर सकते हैं, अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम आप लिख देंगे। आप फादर, स्पाउस एंड मदर में से कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो आप NA लिख दीजिएगा। ट्रोमैटिक है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। सिटी एंड विलेज आप मेंशन कर सकते हैं, स्ट्रीट एंड मोहल्ला मेंशन कर सकते हैं, पिन कोड लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा फर्दर। अगेन 3 टैब्स है, एड्रेस डिटेल्स, अगर है आपको लग रहा है कि पेशेंट बता रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि फील्ड के बारे में, तो यहाँ पे भी रेफर डिटेल्स है, पेशेंट कहाँ से रेफर होकर आया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ब्रॉड बाय डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं, पेशेंट को कौन लेकर आया है, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। बट इनमें से कोई मैंडेटरी नहीं है तो मैं सिंपली अभी MLC केस में सिंपल फॉर्म यहाँ पे सबमिट करूँगी। जैसे मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है जनरेट हो चुका है, MLC का जो पेशेंट है उसका फॉर्म जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इमरजेंसी में, ये हमारा इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन था। थैंक यू।